हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है जो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट हो चुका है। 11 तक कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12, चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटी, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चैलेंज था पॉलिटिकल सक्सेशन का था। जवाहरलाल नेहरू के पास अवे होने के बाद ये फियर बना हुआ था कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगी, नहीं सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि इसमें डेंजरस डिकेड देखने को मिल रहा था। पॉवर्टी हो रहा था, अनइक्वालिटी था और कम्युनल और रिलीजियस डिवीजन हो रहा था। नेहरू से फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस चीज को ना ट्रांसफर किया गया शास्त्री को। जवाहरलाल नेहरू का जब पास हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि ना कामराज को प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का, और उसके बाद ना लाल बहादुर शास्त्री सबके फेवर में आए और लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया गया, नेक्स्ट पीएम बनाया गया। ठीक है, शास्त्री क्या थे, यूपी के एक कंट्रोवर्शियल लीडर थे और ना सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट के बारे में अपना जाने जाते थे। ठीक है, जो शास्त्री जो पीएम थे ना 1964 से 1966 थे, और इनके सामने ना दो मेन चैलेंजेस आया था। तो मेन चैलेंजेस क्या आया था, पहला तो वॉर हुआ था और दूसरा क्या हुआ था, मॉनसून फेल हो गया था, जिसकी वजह से ड्रॉट और फूड स्टोरेज का आ गया था। ठीक है, तो इसी की वजह से इसी में ना जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो ना स्लोगन दिए थे, जय जवान जय किसान का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ना उसके बाद उनका ना ये कुछ ही समय तक रहे और उसके बाद इसका क्या हुआ, इनका डेट हो गया। ठीक है, ये जब गए थे ना कि ताशकंद में साइन करने के लिए एग्रीमेंट, तो फिर ना उसके बाद उनका डेट हो गया था। ठीक है, शास्त्री के बाद उस चीज को इंदिरा गांधी को संभालने को मिला। ठीक है, इंदिरा गांधी अपना जो डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू को, वो उसके और मोरारजी देसाई के बीच में कंपटीशन हुआ, पर इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिला और इंदिरा गांधी ना क्या हुई, पीएम बन गई। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी पीसफुली ट्रांजिशन टू पावर। अब देखो क्या हो रहा था कि ट्रांजिशन का पीसफुली ट्रांजिशन हो रहा था। ठीक है, पावर का। ठीक है, सीनियर कांग्रेस लीडर सब सपोर्ट कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ना इंदिरा गांधी को बनाना चाहिए पीएम। ठीक है, अर्लियर इंदिरा हैज सर्व्ड एज यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, और इससे पहले इंदिरा गांधी क्या थी कि यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन के में। ठीक है, उसके बाद 1967 में ना कंसीडर किया गया लैंडमार्क ईयर इंडियन पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि ना इसमें 1967 में जनरल इलेक्शन हुआ और 4th इंडियन जनरल इलेक्शन हुआ। 2 पीएम्स डाइड इन क्विक सेशन, क्योंकि 2 पीएम ना क्विक सेशन में ही डाई कर गए थे। तो अब इंदिरा गांधी के पास ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, मॉनसून फेलियर हो रहा था, ड्रॉट था, ये सब प्रॉब्लम था इंदिरा गांधी के सामने। ठीक है, और ना देश में क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट था, जिस वजह से बहुत ज्यादा हड़ताल भी हो रहा था। नॉन कांग्रेसिज्म, फिर ना उसके बाद ना कुछ लीडर ऐसे भी थे कि जो नॉन कांग्रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, वो सोशलिस्ट लीडर थे और ये ना नॉन कांग्रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ऑल कांग्रेस पार्टीज should come together to save division of votes and come into power against कांग्रेस। और ना उनका कहने का क्या था कि ना सबको ना कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आना चाहिए और क्या करना चाहिए कि कांग्रेस को ना हराना चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इस चीज का था कि कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक है और अपोज कर रहा है पुअर को, इसीलिए। ठीक है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट जो आया 1967 का, उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, लोकसभा में ना पॉलिटिकल अर्थक्वेक तरीके का एक आया। ठीक है, कांग्रेस मैनेज कर लिया कि कैसे भी करके मेजोरिटी, और ना कांग्रेस जीत गई। इंदिरा गांधी का जो थे ना मिनिस्टर, वो सब लॉस हो गए थे, पर कैसे भी करके ये सब ना लोकसभा में मेजोरिटी हासिल कर लिए। ठीक है, देखो अब क्या हुआ था, एट स्टेट लेवल कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी ऑफ 7 स्टेट में से ना उसके पास 7 स्टेट का मेजोरिटी नहीं था। ठीक है, और ना डिड नॉट मेक गवर्नमेंट अदर देन 2 स्टेट्स ड्यू टू डिफेक्शन, और ड्यू टू डिफेक्शन की वजह से क्या हुआ, 2 स्टेट में वो सब और नहीं बना पाए थे। जो कांग्रेस था वो सिर्फ और ना 9 स्टेट में लॉस कर दिए थे पावर। वो 9 स्टेट क्या क्या थे, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और केरल, यहाँ पे उनका पावर नहीं रह पाया, वो लॉस कर दिए थे। ठीक है, फिर वो ना कोलाइजन गवर्नमेंट के तौर पे आए और फिर ना संयुक्त विधायक दल बने। ठीक है, जिसको संयुक्त विधायक दल बोला गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे हुए कि कोलाइजन आइडियोलॉजी को रखा गया, फिर क्या होने लगा कि संयुक्त गवर्नमेंट का होने लगा, फिर डिफेक्शन भी होने लगा। इसका मतलब क्या होता था कि एक पार्टी से ना कोई नेता जो पार्टी जीत रहा था उसमें चला जाता था,
और ना डिफेक्शन भी चल रहा था कि एक पार्टी से क्या कर रहे थे कि एक पार्टी से नेता सब क्या कर रहे थे दूसरे पार्टी में जा रहे थे। आयाराम और गयाराम का तभी ना जो ये चीज है ना स्टोरी है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ वोकेबुलरी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट होने लगा कांग्रेस का क्या हो गया, कांग्रेस दो भाग में बच गया। एक इंदिरा का कांग्रेस था और एक सिंडिकेट का कांग्रेस था। मतलब कि जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मान रहे थे, कांग्रेस अलग टाइप से उनको कर रहे थे, वो ना दो कांग्रेस बन गया। इस वजह से ना इस चीज में हम सब एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखे कि ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या हो रहा था कि ना जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पोस्ट जाकिर हुसैन का जैसे डेट हुआ तो पोस्ट जैसे खाली हुआ तो उस पे ना इंदिरा गांधी रिजर्वेशन सिंडिकेट का करना चाहती थी। और वो ना क्या हुआ, इंदिरा गांधी क्या चाहती थी कि एन संजीव रेड्डी जीते। और फिर इंदिरा गांधी किस चीज को इनकरेज कर रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को और फिर ना एन संजीव रेड्डी को क्या कर रहे थे, कांग्रेस के जो दूसरे पार्टी थे सिंडिकेट वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ना क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, इनके बीच में भेदभाव आया पर भी ना वीवी गिरी ही ना प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो इससे ही पता चल रहा था कि कांग्रेस जैसे ही टूट गया था तो इसमें ना मतलब उनके जो विचारधारा में ना चेंजिंग आने लगा था, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज सोच रहे थे। इंदिरा गांधी का सरकार अलग था और फिर कांग्रेस के जो दूसरे थे सिंडिकेट उनका सरकार अलग तरीके से काम सोच रहा था, ठीक है। 1971 में इलेक्शन हुआ और एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, ठीक है। 1971 में भी इलेक्शन हुआ था और उसमें ना क्या हुआ था कि ना डीएमके पार्टी थी वो सब ने कोलाइज करके गवर्नमेंट बनाई थी। तो कोलाइज करके जो गवर्नमेंट बनाई थी ना वो कुछ दिन बाद ना वो उनका गवर्नमेंट तो बना पर कुछ दिन बाद वो गवर्नमेंट ना हट गया। और इसी में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि रिमूव पॉवर्टी को लेके स्लोगन दी थी इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ, जो ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंदिरा हटाओ सब बोल रहे थे और इंदिरा गांधी जब अपना गई थी वो क्या कहता है कैंपिंग करने के लिए तो वो बोल रही थी कि ना सब बोल रहे हैं कि इंदिरा हटाओ पर मेरा कहने का मतलब है गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इनकरेज हुआ था दो लोगों के बीच में क्योंकि तभी बहुत ज्यादा पॉवर्टी था। तो सब क्या कर रहे थे, इंदिरा गांधी को वोट दिया। और आउटकम क्या आया कि 1971 का इलेक्शन का कि डिसीजन जो कांग्रेस के हैंड में आया, ठीक है। फिर ना जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें कंबाइंड 375 सीट लोकसभा में सिक्योर हुआ जो 48.4% था। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस आ था ना 352 सीट लाया और 44%। पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन कॉन्ट्रास्ट दिस वॉज परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस ओन। देखो ये इसमें क्या हो रहा था कि 1/4 जो सीट था ना वोट का वो सिक्योर किया गया था इंदिरा गांधी के पार्टी द्वारा। 16 मेयरली 16 सीट और जो था ना वो क्या दूसरे जो पार्टी थे वो सब कोलाइज करके दूसरा पार्टी जीता था, ठीक है, ग्रैंड अलायंस, ठीक है। पर ग्रैंड अलायंस का क्या हुआ कि ना ये कुछ दिन बाद ना इनका जो ब्लॉक होने लगा और जैसे ही ना जो इंदिरा गांधी का सरकार था और उसमें जो पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान को जो बांग्लादेश है आज उसको जो मुक्ति वाहिनी के द्वारा आजाद किया गया था। तो ये चीज ना इंदिरा गांधी का जो आने वाला इलेक्शन था ना उसमें उनको बहुत सपोर्ट मिला, ठीक है। इससे ना इंदिरा गांधी का ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये जो चीज हम सबका जीत था बांग्लादेश को लेके पाकिस्तान को हरा के और बांग्लादेश को जिताने का तो ये चीज से ना इंदिरा गांधी का पॉलिटिक्स बढ़ता गया, ठीक है। इंदिरा गांधी का ख्याति बढ़ता गया। उसके बाद ना रिस्टोरेशन हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस सिस्टम ना रिस्टोर हुआ। फिर ना उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्यूपाइड करने लगा सिमिलर पोजीशन पॉपुलैरिटी को लेके। जैसे पहले पॉपुलैरिटी में था वैसे ही ऑक्यूपाइड करने लगा। बीच में कुछ सिस्टम चेंज हुआ था बट ना फिर उसके बाद ना रिस्टोर होने लगा, ठीक है। डिस्पीट बीइंग मोर पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव काइंड ऑफ कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्ब ऑल द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। तो इससे ना देखो कांग्रेस ऐसा जैसे पहले पुराना कांग्रेस था उसमें भी ना क्या था कि ना वो बहुत फेमस था, ठीक है। पर ना उसमें ये भी कैपेसिटी था कि वो ना क्या करता था कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को ना समा सकता था अपने अंदर। बट ये वाला गवर्नमेंट ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी फेमस थी, इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल ऑथोरिटी फेमस था वो ना, बट इंदिरा गांधी के खत्म होने के बाद वो चीज ना ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, ठीक है। तो क्या इस चैप्टर में हम सब देखे कि ना जो पॉपुलर अनरेस्ट था मोबिलाइजेशन को वो इशू ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन को कंटिन्यू ग्रो करता गया, ठीक है। अब हम सब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सब ये देखे इस चैप्टर में कि इन जो कांग्रेस लीडर का जो पार्टी था तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू तो फेमस लीडर थे तो वो जब तक रहे तो वो तो प्राइम मिनिस्टर रहे ही। फिर कांग्रेस में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री रहे। फिर इंदिरा गांधी के आने के बाद ना कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, स्प्लिट होने लगा। फिर कुछ बार कांग्रेस को अपोज भी किया गया
और कभी कभी ना कांग्रेस फेमस मतलब कैसे भी करके जीत गई, और उसके बाद फिर से जब लास्ट पीरियड इंदिरा गांधी का आया तो इंदिरा गांधी ना अपना जो मुक्ति वाहिनी को लेके बांग्लादेश का जो वॉर था उसको लेके जीत गई, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो जीती थी उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा फेमस हुई, और इसकी वजह से ना कांग्रेस पार्टी उनके बदौलत चलता गया। ठीक है, तो ये चीज हम सब इस चैप्टर में समझे। ये चैप्टर में बस यही था। तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझना है तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।